आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम फ़ारूक लतीफ़, फ़ारूक स्टेनोग्राफ़र एंड कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा लेसन नंबर 12 होगा। लेसन नंबर 11 जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने एसटी की लूप को डिटेल में डिस्कस किया था। एसटी और एसडी की लूप थी, उसमें फिर आगे एसटीआर की लूप थी और सेस और सेज का सर्कल था, एस डब्ल्यू सवे का सर्कल था और वॉवल इंडिकेशन का रूल था और तकरीबन 41 एक्सरसाइजेज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर को सुना होगा और प्रैक्टिस की होगी। तो जिन व्यूवर्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं वॉच किया तो वो काइंडली मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो वॉच कर लें और सीख लें, जो एक्सरसाइज नंबर 41 तक था। तो आज का हमारा लेसन नंबर 12 है जिसमें हम हाविंग का रूल पढ़ेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। जी नाज़रीन, हाविंग का रूल आज हम पढ़ेंगे। हाविंग से मुराद है हाफ करना, आधा करना। हाविंग हाफ या आधा करना। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो लाइट स्ट्रोक्स हैं, लाइट स्ट्रोक्स हाफ होंगी टी और डी दोनों के लिए। तो लाइट स्ट्रोक्स जो हैं वो हाफ होंगी टी और डी के लिए। जो डार्क स्ट्रोक्स हैं वो हाफ होंगी सिर्फ़ और सिर्फ डी के लिए। जी व्यूअर्स, ये बात आप लोग याद रखिएगा, जो लाइट स्ट्रोक्स हैं वो हाफ़ हो जाएंगी टी और डी दोनों के लिए और जो डार्क स्ट्रोक्स हैं वो हाफ़ होंगी सिर्फ़ और सिर्फ डी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो लाइट स्ट्रोक्स हैं वो हाफ़ हो रही हैं टी और डी दोनों के लिए। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा नॉट, अब इसमें जो एन है वो लाइट है, तो लाइट स्ट्रोक्स हाफ़ हो रही हैं टी के लिए, ये है नॉट। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिखता हूँ AUNT, आंट, तो ये एन इसमें लाइट है तो ये हाफ़ हो रहा है टी के लिए। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ इसमें COAT, कोट, के भी हाफ़ है, के भी लाइट है तो ये हाफ़ हो जाएगा टी के लिए। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ वेट, तो वेट भी लाइट है तो ये हाफ़ हो जाएगा टी के लिए। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ लॉट, तो एल भी लाइट है तो ये हाफ़ हो जाएगा टी के लिए। इसी तरह ये तो थी कुछ स्ट्रोक्स जो टी के लिए हाफ़ हो रही हैं, लाइट स्ट्रोक्स हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रोक्स भी हैं जो लाइट हैं लेकिन डी के लिए हाफ़ हो रही हैं। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा एस्क्ड, अब के के साथ डी आ रहा है तो हमने एस लिखा और के को हाफ़ कर दिया डी के लिए। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ जैसे स्टॉप्ड, एस टी की लूप और पी को मैंने हाफ़ कर दिया डी के लिए। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ टॉक्ड, तो इसमें के साथ डी आ रहा है तो के को हमने डी के लिए हाफ़ करना है, टॉक्ड। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ जिससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा, शेप्ड, SHIPPED, शेप्ड, इसमें भी पी जो है वो हाफ़ हो रहा है डी के लिए। जी, तो ये थी कुछ लाइट स्ट्रोक्स जो हाफ़ हो रही हैं टी और डी दोनों के लिए। इसी तरह आगे उसने बताया है कि जो नाइट वर्ड है NIGHT, नाइट जो है उसमें डिप्थोंग आ रहा है आई का, तो ये साथ ही लिखा जाएगा और हाफ़ भी हो जाएगा टी के लिए। नेक्स्ट उसने बताया है कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिनके साथ एस का सर्कल आ जाता है और वो हाफ़ भी हो जाती हैं। यानी जैसे मैंने एक वर्ड लिखा नोट्स,
NOTES, यानी ये हाफ भी हो जाएंगी और इसमें एस का सर्कल भी हो जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ एक्ट्स, तो इसमें भी ये के हाफ हो जाएगा और एस के लिए एस का सर्कल लग जाएगा। इसी तरह थॉट्स हैं, THOUGHTS, इसमें भी इथ हाफ हो जाएगा टी के लिए और एस के लिए एस का सर्कल लग जाएगा। यानी इसमें आपने पढ़ा कि जो स्ट्रोक्स हाफ हो रही हैं टी के लिए या डी के लिए, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ एस का सर्कल भी लग जाता है। इसी तरह नेक्स्ट रूल मैं बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ डार्क स्ट्रोक्स के लिए हैं। तो ऐसी डार्क स्ट्रोक्स जिनको हाफ़ करना पड़ जाए तो वो हाफ़ हो जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ डी के लिए, तो वो डी के लिए हाफ़ हो जाती हैं। जैसे एक मैंने वर्ड लिखा यहाँ पर BAD, बैड। अब देखें ये जो बी है ये हैवी है, ये डार्क स्ट्रोक है, तो ये डी के लिए हाफ़ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे डाइड है, DIED, डाइड, तो ये भी डी है, तो ये डी के लिए हाफ़ हो जाएगा, यानी हैवी स्ट्रोक है ये। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ गुड, तो ये जो गे है ये भी डार्क है, तो ये डी के लिए हाफ़ हो जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ लव्ड। अब इसमें वी जो है हैवी स्ट्रोक है, डार्क स्ट्रोक है, तो उसको हम डी के लिए हाफ़ कर देंगे। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे चेंज्ड, तो जो चेंज्ड है इसमें जो जे है वो डी के लिए हाफ़ हो रहा है, तो डार्क है, तो इसको हमने डी के लिए हाफ़ कर दिया। तो ये थी जो लाइट स्ट्रोक्स हैं और डार्क स्ट्रोक्स हैं वो हाफ़ हो रही हैं टी और डी के लिए। तो लाइट स्ट्रोक्स का आप लोगों ने माइंड में रखना है, जो हाफ़ होती हैं टी और डी दोनों के लिए, और जो डार्क स्ट्रोक्स हैं, हैवी स्ट्रोक्स हैं, वो हाफ़ होंगी सिर्फ़ और सिर्फ डी के लिए। तो आगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसमें क्वाइट है, कुड है, डैट है, विदाउट, सेंट, विश्ड। तो एक्सरसाइज नंबर 42 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 43 है, तो ये दो एक्सरसाइज हैं, इसकी 5-5 बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट रूल मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट रूल है, कुछ ऐसे स्ट्रोक्स भी हैं जिसमें एक या दो से ज़्यादा सिलेबल आ जाते हैं या स्ट्रोक्स आ जाते हैं, तो उनको हम टी और डी दोनों के लिए हाफ़ कर लेते हैं। वही चीज़ आगे यानी इसमें भी बताएगा। इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं वो लाइट स्ट्रोक्स हैं, टी के लिए तो हाफ़ हो रही हैं लेकिन डी के लिए भी हाफ़ हो जाएंगी। जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ATTACHED। अब देखिए इसमें चे आ रहा है, चे जो है वो लाइट स्ट्रोक है लेकिन डी के लिए भी हाफ़ हो जाएगा। जैसे अटैच्ड है, तो ये पहली वाली ही बात आ गई है कि कुछ स्ट्रोक्स ऐसी हैं जो लाइट हैं और टी और डी दोनों के लिए हाफ़ हो रही हैं, जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल आ जाते हैं या एक से ज़्यादा स्ट्रोक्स आ जाती हैं। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे अवॉइड है, अवॉइड, वी है, डार्क है, तो डी के लिए हाफ़ हो रहा है। इसी तरह एक और वर्ड है मार्केट, इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हैं, मार्केट, तो दो सिलेबल हैं इसमें, तो सिलेबल इसी को कहते हैं, तो इसमें के को हाफ़ कर दिया मैंने टी के लिए। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे बैडली है, इसमें भी दो सिलेबल हैं, बैड, यानी बी डी के लिए हाफ़ हो जाएगा, डार्क है, और आगे ली आ जाएगा जी। इसी तरह एक और वर्ड में ले देता हूँ, वेटिंग, तो ये जो वे है ये लाइट स्ट्रोक है, टी के लिए हाफ़ हो जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, राइटिंग, तो आर जो है लाइट है, टी के लिए हाफ़ हो जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, नॉट, इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, रेमिट, तो रेमिट में एम जो है वो
हाफ हो जाएगा टी के लिए। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ नोटिफाई, नोटिफाई। तो इसमें जो टी है वो एन है, वो लाइट है, तो ये हाफ हो जाएगा टी के लिए, नोटिफाई। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ नोटिफाइड। जब हो जाएगा तो नोटिफाइड में एन भी टी के लिए हाफ हो जाएगा और एफ भी डी के लिए हाफ हो जाएगा, नोटिफाइड। इसी तरह एक और वर्ड है लिस्ट, इसमें एस टी की लूप लगी है, अगर ये लिस्टेड हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से, यानी टी जो है वो डी के लिए हाफ हो जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ रेमिटेड। तो रेमिटेड में भी टी डी के लिए हाफ हो रहा है, रेमिटेड। इसी तरह एक और वर्ड है जो हाफ हो रहा है, जैसे डिडक्ट, DEDUCT, डिडक्ट, यानी डी भी डी के लिए हाफ हो रहा है और के टी के लिए हाफ हो रहा है। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ डिडक्टेड। तो डिडक्टेड, तो इसमें ये इस तरह से लिखी जाएगी, डिडक्टेड। तो जो आखिर वाला जो टी है वो डी के लिए हाफ हो रहा है। आगे नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल वो बता रहा है कि कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो हाफ हो रही हैं टी और डी के लिए और उस पर थर्ड प्लेस वावल आ जाता है। कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रोक्स हैं जो हाफ हो रही हैं टी और डी के लिए और उसमें थर्ड प्लेस वावल आ जाएगा, तो वो लाइन पर ही लिखी जाएंगी, उसको क्रॉस द लाइन नहीं लेकर जाना। जैसे ईस्ट है, ईस्ट जो है ये लाइन पर ही लिखा जाएगा और हाफ भी हो जाएगा वर्ड। इसी तरह फीट है, तो इसमें थर्ड प्लेस वावल आ रहा है लेकिन इसको हमने लाइन पर ही लिखना है। इसी तरह एक और वर्ड है डिड, तो इसको भी हमने लाइन पर ही लिखना है। इसी तरह इंडीड, तो इसको भी हमने लाइन पर ही लिखना है। यानी ऐसी स्ट्रोक्स जो हाफ हो रही हैं टी और डी दोनों के लिए, उस पर थर्ड प्लेस वावल आ रहा है, थर्ड प्लेस वावल आ रहा है, तो वो हाफ हो जाएंगी, तो वो लाइन पर लिखी जाएंगी। जी आगे नेक्स्ट रूल है। इसमें बताया गया है कि जो डिप्थोंग्स पढ़े थे आप लोगों ने, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिप्थोंग्स के बारे में बताया था, जो 4 होते हैं तो वो हाफ भी हो जाएंगे प्लस वो ज्वाइन भी करके लिखे जाते हैं, यानी साथ ही लिखे जाते हैं। तो जैसे एक वर्ड मैंने लिखा डाउट, इसमें जो डी है वो हाफ हो रहा है टी के लिए और इसमें साथ ही आउ का डिप्थोंग भी आ गया, तो ये डिप्थोंग्स ज्वाइन हो जाते हैं और जो स्ट्रोक्स है वो हाफ हो जाती है टी और डी दोनों के लिए। इसी तरह अबाउट है, तो इसमें भी बी जो है वो हाफ हो जाएगा टी के लिए और आउ का जो डिप्थोंग है वो साथ ही इसके आ जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ क्यूट, तो इसमें भी यू का डिप्थोंग साथ ही आ गया के और के जो है वो टी के लिए हाफ हो गया। इसी तरह एक और वर्ड है इसूड, तो इसूड में भी एस हाफ हो गया डी के लिए और यू का जो डिप्थोंग है इसी के साथ आ गया। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 44 है, वो आपने अच्छी तरीके से 5 मरतबा करनी है। इसी तरह ये एक्सरसाइज जो है वो 48 तक जा रही हैं, 44 से 48 तक, तो आपने हर एक्सरसाइज को तकरीबन 5 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी वीवर्स, नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल जो है वो ये बता रहा है कि जो आर और टी है अगर इकट्ठे आ जाते हैं आर और टी, तो आर को हमने हाफ नहीं करना, आर को हमने हाफ नहीं करना टी के लिए। और इसी तरह क्यों नहीं करना,
क्योंकि हम अगर आर को हाफ़ कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राइट है RIGHT राइट है, अगर हम उसको हाफ़ कर देते हैं टी के लिए तो हम इसको एंड भी पढ़ सकते हैं। अगर यही लाइन पर आ जाए, जैसे रेट है RATE, इसको अगर हम हाफ़ कर देंगे तो इसको हम शुड भी पढ़ सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो RT इकट्ठा आ जाए तो उसको हम हाफ़ नहीं करेंगे, आर और टी को हम फुल लिख लेंगे। आर और टी को हमने फुल लिखना है ताकि हम शुड और एंड की कन्फ्यूजन से बच सकें। जी मैं कुछ वर्ड्स लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं करते। जैसे रेट है तो रेट को हमने फुल ही लिखना है, इसको हाफ़ नहीं करना। अगर हाफ़ कर देते हैं रेट को, हम अगर इस तरह लिख देते हैं तो ये शुड बन सकता है, क्योंकि शुड जो है वो लाइन पर लिखा जाता है और ये शॉर्ट फॉर्म है तो शुड भी पढ़ा जा सकता है। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने आर और टी को फुल लिखना है। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे राइट है, राइट लिखना तो हमने इसको इस तरह लिखना है। इसी तरह रूट है तो हमने इसको इस तरह से लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट रूल है, कुछ ऐसी स्ट्रोक्स हैं जिनको हम हाफ़ नहीं कर सकते, जिनको हमने हाफ़ नहीं करना। अगर हम उनको हाफ़ कर देते हैं तो उसमें हमें आइडिया नहीं होगा कि ये टी के लिए हाफ़ हुई हैं कि नहीं, या डी के लिए हाफ़ हुई हैं कि नहीं। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा फैक्ट, FACT फैक्ट, तो अगर मैं के को हाफ़ कर देता हूँ तो देखें लग रहा है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये F ही लिखा है, इसमें के नहीं है। अगर के है तो वो हाफ़ नहीं लिखा या के का पता नहीं चल रहा, इसलिए हम इस फैक्ट को हमने पूरा ही लिखना है, इसको हाफ़ नहीं करना, यानी के को हमने हाफ़ नहीं करना। यानी कुछ स्ट्रोक्स ऐसी हैं जिनको हम हाफ़ नहीं करेंगे। इसी तरह लाइक्ड है तो लाइक्ड को भी हमने हाफ़ नहीं करना। अगर हम लाइक्ड को हाफ़ कर देंगे, के को हाफ़ कर देंगे तो पता नहीं चल रहा कि के हाफ़ है या नहीं, तो ये गलत होगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देते हैं, जैसे मिनट है, MINUTE मिनट, तो मिनट को हम इस तरह से लिखेंगे, इसको भी हमने हाफ़ नहीं करना। तो ये कुछ स्ट्रोक्स ऐसी थी, सिर्फ इसका आप लोग रट्टा लगा लेना कि इनको हमने हाफ़ नहीं करना, टी और डी दोनों के लिए। नेक्स्ट रूल है, अगर लास्ट में टी या डी आ जाता है और उसके बाद वावल आ जाता है तो हमने टी और डी को फुल लिखना है, हाफ नहीं करना। अगर लास्ट में टी और डी आ जाता है और उसके बाद कोई वावल आ जाता है, वाई का वावल आ जाता है या कोई भी वावल आ जाता है, तो टी और डी को हमने फुल लिखना है, तब हाफ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड लिख देता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा पीटी, अब देखें पीटी में टी आ गया आखिर में और साथ में वाई यानी वावल आ गया, तो हमने इसको टी को हमने फुल ही लिखना है, हाफ नहीं करना। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देते हैं, जैसे बॉडी है, तो बॉडी में यानी लास्ट में डी आया और वाई भी आ गया, तो इसको भी हमने फुल ही लिखना है, हाफ नहीं करना। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे है 40, FORTY, तो इसमें भी आखिर में टी आया और वाई का वावल आ गया, तो इसको भी हमने हाफ नहीं करना, हमने फुल ही लिखना है। जी नाज़रीन, ये हमारा रूल कंप्लीट हो चुका है। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सरसाइज 49 से लेकर 54 तक आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार फिर बता दूँ आप लोगों को कि मेरा ये जो लेक्चर है पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स का, ये हफ्ते बाद अपलोड होता है ताकि आप वीक में हर रूल की सही तरीके से प्रैक्टिस कर लें।
तो इसलिए मैं हफ़्ते बाद इसको अपलोड करता हूँ ताकि जितने भी शॉर्ट हैंड के जो बिगिनर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, न्यू हैं, तो वो हफ़्ते के अंदर अंदर इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि हफ़्ते बाद एक नया जो वीडियो है, जो लेसन है, वो अपलोड हो सके और आराम से आप लोग इजी होकर तैयारी कर सकें हर एक्सरसाइज को तकरीबन 5 बार लिख कर। इसी तरह व्यूअर्स आगे नेक्स्ट रूल मैं बताने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट रूल है वो है डाउनवर्ड एल का, यानी डाउनवर्ड एल जो है वो कब कब लिखा जाता है, कब कब आता है। वैसे तो हमने पढ़ा था एल के बारे में कि अपवर्ड आता है एल, यानी अब जो डाउनवर्ड है वो कब कब आएगा। तो कब कब आएगा डाउनवर्ड एल? जब एन और इंग आ जाए और उसके बाद एल आ जाए तो एल को हम डाउनवर्ड लिखते हैं ऊपर से नीचे। कुछ वर्ड्स लिखकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो कौन सी आउटलाइन है। जैसे ओनली मैंने एक वर्ड लिखा तो ओनली में शुरू में एन आ रहा है, उसके बाद एल आ रहा है, तो यानी एन के बाद या इंक के बाद एल आ जाए तो उसको हम डाउनवर्ड लिखते हैं एल को, जैसे ये ओनली। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ, जैसे है कैनाल, CANAL, कैनाल, तो एन के बाद एल जो है वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ एनुअल, तो इसमें भी एल जो है वो डाउनवर्ड आएगा और ट्राइफोन आ जाएगी। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ सर्टनली, तो सर्टनली में भी जो एन के बाद एल आ रहा है वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, मज़ीद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, एक्सीडिंगली, तो इंग आ गया इसमें, तो इंग के बाद भी एल जो है वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा, एक्सीडिंगली। तो ये वावल्स कहाँ कहाँ लगाने हैं इसका भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल में वो ये बता रहा है कि अगर शुरू में वावल आ जाए और उसके बाद एल आ जाए और एल के बाद कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाए, उफ़क़ी स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाए, तो तब भी जो एल है वो डाउनवर्ड लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे एलोन, तो एलोन में एल से पहले ए वावल आ रहा है और एन जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो इसमें भी एल जो है वो डाउनवर्ड जाएगा। शुरू में वावल ए आ रहा है, फिर एल आ रहा है, उसके बाद एन जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो तब भी एल जो है वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे अलोंग है, तो अलोंग में भी इसी तरह से एल डाउनवर्ड आएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे अलाइक है, अलाइक में भी के आ रहा है, तो इसमें शुरू में वावल ए आ रहा है, तो इसमें भी एल जो है वो डाउनवर्ड आएगा। इसी तरह एक और वर्ड में ले देता हूँ, जैसे इलेक्टेड है, इलेक्टेड, तो इसमें भी एल डाउनवर्ड आएगा क्योंकि शुरू में वावल ई आ रहा है, उसके बाद एल है, उसके बाद के, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। आगे उसने बताया कि अगर शुरू में एल आए और बाद में वावल आए तो तब हम इसको एल को अपवर्ड लिखते हैं, जैसे लॉन्ग है, क्योंकि शुरू में एल आ रहा है। अगर वावल होता, जैसे ऊपर अलॉन्ग का बताया, वावल है तो डाउनवर्ड आ गया एल, वावल नहीं है शुरू में, खाली एल है, एल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एल को हम अपवर्ड लिखेंगे। इसी तरह लाइक है, तो लाइक में एल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एल जो है वो अपवर्ड आएगा। अलाइक में ए आ रहा था तो एल डाउनवर्ड चला गया, लाइक में एल से स्टार्ट हो रहा है तो एल अपवर्ड आ गया। इसी तरह एक और वर्ड में ले देता हूँ, जैसे लाइम है, तो लाइम में भी एल अपवर्ड जाएगा क्योंकि एल से स्टार्ट हो रहा है। अगर एल से पहले वावल होता तो एल ने डाउनवर्ड आ जाना था। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल में वो ये बता रहा है कि अगर FVSK और जो स्ट्रेट अप स्ट्रोक हैं, जैसे रे है,
वे है, ये है, हे है, इनके बाद एल आ जाए तो जो एल है वो डाउनवर्ड लिखते हैं। एफ वी एस के यानी एस के इकट्ठा आ जाए, और जो स्ट्रेट अप स्ट्रोक हैं रे वे ये हे, उसके बाद एल आ जाए तो एल को हम डाउनवर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे फेल है तो एफ़ के बाद एल आ रहा है तो एल को हमने डाउनवर्ड लिखना है। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देते हैं, जैसे फेल है तो फेल में भी एल डाउनवर्ड आ जाएगा क्योंकि शुरू में एफ़ है। इसी तरह स्किल है, यानी इसमें एस के इकट्ठा आ गया है तो इसमें भी एल डाउनवर्ड चला जाएगा। इसी तरह आर यू एल ई रूल है तो इसमें रे आ गया, जो स्ट्रेट अप स्ट्रोक है इसमें भी एल जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे आर ए आई एल रेल है तो इसमें भी एल जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे बैरल है, BARREL बैरल, आर के बाद एल डाउनवर्ड आ जाएगा। जी व्यूवर्स, ये हमारा रूल कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल में वो ये बता रहा है कि जब आखिर में लास्ट में एल आ गया और एल के बाद कोई वावल आ गया तो जो एल है उसको हम अपवर्ड लिख लेते हैं। अगर लास्ट में एल आ गया, एल के बाद कोई वावल आ गया, वाई आ गया या कोई भी वावल आ गया तो उस एल को हम अपवर्ड लिख लेंगे। जैसे एक वर्ड है फोली, तो फोली में एल के बाद वाई आ गया वावल तो एफ़ के बाद जो एल है वो अपवर्ड चला जाएगा क्योंकि एल के बाद वाई वावल आ गया। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ लवली, तो लवली में भी वी के बाद एल के बाद वावल आ गया तो इसमें भी एल जो है वो अपवर्ड चला जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे येलो है तो येलो में भी वावल आ गया एल के बाद तो इसमें भी एल जो है वो अपवर्ड चला जाएगा। जी आगे स्पेशल आउटलाइंस हैं। स्पेशल आउटलाइंस की आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें वॉल्यूम है, कॉलम है, फिल्म है। आगे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं इस बुक का पूरी सॉफ्ट फॉर्म में मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर जिनके पास बुक नहीं है। आगे एक्सरसाइज नंबर 55 है और 56 है और 57 है, तो 3 एक्सरसाइजेज हैं। इसकी आप लोगों ने 5-5 बार प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो लेक्चर है वो 1 हफ़्ते बाद अपलोड होता है, तो उसमें मैं तकरीबन 3-4 या 5 रूल्स भी पढ़ा देता हूँ और इसमें तकरीबन कोई 7-8 या 10 एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हफ़्ते बाद जब लेक्चर अपलोड होता है तो हफ़्ते के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। जी व्यूवर्स, नेक्स्ट रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट जो रूल है वो है एब्रीवेटेड डब्ल्यू। एब्रीविएटेड डब्ल्यू यानी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए हम एक सेमी सर्कल लगा लेते हैं। छोटा सा एक सेमी सर्कल लगा लेते हैं। वो सेमी सर्कल जो है वो डब्ल्यू के लगाते हैं और वो कैसा होता है, वो जैसे हम लिखते थे वैन या वुड लिखते थे वैसा होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कब कब सेमी सर्कल आता है। अगर डब्ल्यू के बाद के आ जाए, गे आ जाए, एम आ जाए, अपवर्ड और डाउनवर्ड आर आ जाए, तो तब हम डब्ल्यू के लिए सेमी सर्कल लगाएंगे जो विद वैन वट। वैसे तो आप इसको कंसिडर करो वट की तरह होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक वर्ड मैंने लिखा वीक, WEE वीक, तो वी के बाद के आ गया तो हमने सेमी सर्कल लगाना है। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे वॉक है तो वॉक में डब्ल्यू आ गया शुरू में और बाद में के आ गया तो उसके लिए हम सेमी सर्कल लगाएंगे। इसी तरह एक और वर्ड में लिख दूँ, जैसे विग है तो विग में डब्ल्यू के बाद गे आ गया तो के गे एम
डाउनवर्ड और अपवर्ड आर जो है आ जाएं तो उसके लिए हम शुरू में डब्ल्यू के लिए सेमी सर्कल लगाते हैं। इसी तरह एक और वर्ड में देते हैं, जैसे वायर है तो डाउनवर्ड आर आ गया तो इसमें हमने सेमी सर्कल लगाना है। तो नेक्स्ट वो ये बता रहा है कि अगर वावल आ जाए शुरू में उसके बाद डब्ल्यू आ जाए तो हमने सेमी सर्कल नहीं लगाना, हमने वे से स्टार्ट करना है जो आप लोगों ने पढ़ा था वे, जो स्ट्रेट अप स्ट्रोक है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड में लिखता हूँ, जैसे अवेक है, अवेक में ए शुरू में आ गया यानी वावल शुरू में आ गया, उसके बाद डब्ल्यू आ रहा है तो हमने इसको इस तरह से लिखना है अवेक। इसी तरह अवोक है, अवोक को भी हमने सेम वैसे ही लिखना है। इसी तरह अवेयर है, यानी शुरू में ए आ गया फिर डब्ल्यू आ गया तो इसमें भी हमने जो डब्ल्यू है जो वे है वे की तरह लिखना है, इसमें सेमी सर्कल नहीं लगाना। आगे कुछ स्पेशल फ्रेजेस हैं, यू वर, विच वर, हु वर, दे वर और वी वर, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है स्पेशल फ्रेजेस की। आगे एक्सरसाइज नंबर 58 से लेकर 60 तक आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर जो टोटल एक्सरसाइज बन रही हैं इस लेक्चर की वो 43 से लेकर 60 तक बन रही हैं। तो इसमें जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं इसके आप लोगों ने हफ्ते के अंदर अंदर प्रैक्टिस करनी है और हर एक्सरसाइज को तकरीबन 5 बार आप लोगों ने करना है। अगर मेरा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहें तो मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको, उसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी आप लोगों ने ऑल पर क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। जी अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।